हे गाइस, स्वागत है आप सभी का स्टडी और हम चैनल पर, जहां पर हम 3000 एमसीक्यू टेस्ट सीरीज एमपीजीके के लगा रहे हैं। डेली 10 मिनट्स का लेक्चर आता है जो कि आपके एमपीपीएससी 2026 में बहुत काम आएगा। हर एमपी के हर टॉपिक को हम उठा रहे हैं और एमसीक्यूज लगा रहे हैं। तो अगर आपको ये सीरीज फॉलो करनी है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें, पहले जाके सब्सक्राइब कर लें, जिससे टेस्ट सीरीज के नोटिफिकेशन आपको रोज मिलता रहे और आप 10 मिनट्स रोज रिवाइज करते चलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर और हमारे आगे के क्वेश्चन। तो 397 क्वेश्चंस ऑलरेडी हो चुके थे। तो याद रखिए, मैं हमेशा वही क्वेश्चन उठाती हूँ जो ऑलरेडी या तो एमपीपीएससी में पूछे जा चुके हैं या टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश राज्य सरकार का निम्न उत्पादों में से किसके संग्रहण और परिवहन पर एकाधिकार है? तो तेंदुपत्ता। तेंदुपत्ता काय के लिए यूज किया जाता है? तो बीड़ी बनाने के लिए यूज किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा औषधीय पौधा मध्य प्रदेश में उपलब्ध है? तो कौन सा औषधीय पौधा उपलब्ध है? अश्वगंधा और बेल दोनों ही जो है मध्य प्रदेश में उपलब्ध है। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। तो निम्नलिखित जिले में से कौन सा जिला घने वन आवरण वाले जिलों में से आता है? तो इनमें से अगर आप चारों में से देखेंगे तो मुरैना, ग्वालियर, नीमच ये सूखे क्षेत्रों में से आता है। नीमच लगता है राजस्थान वाले एरिया में ज़्यादा गर्मी पड़ती है, ऑब्वियसली यहाँ पर ज़्यादा घने वन नहीं होंगे। इसके बाद मुरैना, ग्वालियर ये सूखा एरिया है। भिंड, मुरैना ये जो हमने देखा है कि ये सूखा एरिया होता है, तो यहाँ पर नहीं होगा। तो सीधी जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा वन आवरण होगा इन सब में से, अगर हम एलिमिनेशन मेथड डालते हैं तो। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के राष्ट्रीयकृत वन में किसका उत्पादन किया जाता है? तो साल के बीज, तेंदुपत्ता। तो इन दोनों का ही जो है उत्पादन किया जाता है। मध्य प्रदेश के निम्न में से कौन सी औषधि पौधे उपलब्ध हैं? तो घृत कुमारी और लेमन ग्रास। घृत कुमारी, लेमन ग्रास, बेल, इसके बाद अश्वगंधा, तेंदुपत्ता, इसके बाद खेर के वृक्ष, ये सब कहाँ पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। कितने वन नेक्स्ट पे चलते हैं। कितने वन श्रेणी मंडलों में मध्य प्रदेश को विभाजित किया गया है? तो 16 श्रेणी मंडलों में मध्य प्रदेश को विभाजित किया गया है। नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मध्य प्रदेश सरकार का एक व्यापारिक एकाधिकार वाला उपज है? तो साल के जो बीज हैं वो मध्य प्रदेश सरकार का एकाधिकार की उपज है। तो तेंदुपत्ता पे भी जो है मध्य प्रदेश सरकार का एकाधिकार है। नेक्स्ट पे चलते हैं। मध्य प्रदेश में किस प्रकार की लकड़ी का उत्पादन किया जाता है जिसकी बनावट, रंग और ध्वनि गुणों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है? तो सागवान जो है वो बनावट, रंग और ध्वनि के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। तो सागवान और साल ही हैं मेन वृक्ष जो एमपी में उगते हैं। इसके बाद जो अब क्वेश्चन आएंगे वो मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्यों में से आएंगे। तो ये जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक के क्वेश्चन चालू हो रहे हैं, तो याद रखिए कि मध्य प्रदेश में 11 राष्ट्रीय उद्यान और 25 राष्ट्रीय अभ्यारण्य हैं। और राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य में ऐसा रहता है कि राष्ट्रीय उद्यान जो होते हैं वो एक तरीके से रिस्ट्रिक्टेड एरिया होता है, वहाँ पर बिना परमिशन के नहीं जा सकते, रूल्स एंड रेगुलेशन ज़्यादा होते हैं और टूरिज्म को प्रमोट करते हैं राष्ट्रीय उद्यान में। वहीं हम अभ्यारण्य देखते हैं तो उसमें जो है अभ्यारण्य का एक कोई सिलेक्टिव एरिया नहीं होता है। वो किस लिए होता है? जानवरों के संरक्षण के लिए, वन जीवन संरक्षण के लिए होते हैं अभ्यारण्य। वहाँ पे इंसानों का जाना मतलब बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, पर आप बहुत ज़्यादा नहीं जा सकते, उनका यूज़ नहीं कर सकते। तो बस इतना है कि जो राष्ट्रीय उद्यान है वो रिस्ट्रिक्टेड ज़्यादा होते हैं और अभ्यारण्य कम रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, बाघ आंकलन रिपोर्ट 2022 के अनुसार मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या कितनी है? तो 785 जो है बाघों की संख्या हो चुकी है 2022 के अनुसार। और इसी से मध्य प्रदेश इंडिया का सबसे ज़्यादा बाघ रखने वाला जो क्षेत्र बन गया, इसीलिए टाइगर स्टेट भी कहा जाता है एमपी को।
मध्य प्रदेश बाघ आकलन रिपोर्ट 2022 में आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश में देश के लगभग कितने प्रतिशत बाघ रहते हैं, तो 25% जो है। अच्छा, इसका परसेंटेज 24.8% है, पर अगर वह एग्जैक्ट अगर आपको नहीं दिया हुआ है नंबर तो 25% आएगा। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। नवीनतम बाघ आकलन रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बाघ किस राष्ट्रीय उद्यान में है, तो बांधवगढ़। पहले की जो रिपोर्ट है 2018 की, उसके अनुसार कान्हा-किसली में थे 105, पर अब बांधवगढ़ में 135 हो चुके हैं, इसलिए बांधवगढ़ अब आएगा। और नवीनतम बाघ आकलन, जो ये आकलन रिपोर्ट होती है, बाघ आकलन रिपोर्ट जो होती है वो हर 4-4 साल में आती है। जैसे 2008 में आई थी, 2018 में आई थी, तो 2022 में आई। अब 2022 में आई थी तो 2026 में आएगी। तो अभी नई नई आई है, तो हम 2022 के अकॉर्डिंग ही पढ़ रहे हैं सारे क्वेश्चन जो हैं। और जो एग्ज़ाम है उसमें भी 2022 का ही पूछा जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली अभी रिपोर्ट नहीं आई है। वर्ष 2022 के बाघ रिपोर्ट में वर्ष 2018 की रिपोर्ट की तुलना में मध्य प्रदेश में कितने बाघ बढ़े हैं, तो 259 बाघ जो हैं वो मध्य प्रदेश में बढ़े हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। विश्व की पहली टाइगर सफारी मध्य प्रदेश में किस जिले में है, तो मध्य प्रदेश के सतना जिले में जो है पहली टाइगर सफारी है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। सतना जिले के मुकुंदपुर में स्थापित विश्व की पहली टाइगर सफारी का नाम किसके नाम पर रखा गया, तो किसके नाम। अब यार इस 2 क्वेश्चन से ये याद रखिए कि सतना में बनी है विश्व की पहली टाइगर सफारी। सतना में भी कहाँ, मुकुंदपुर में। अब मुकुंदपुर में इसका नाम क्या दिया गया, राजा मार्तंड सिंह नाम, महाराजा मार्तंड सिंह के नाम पर इस सफारी का नाम दिया गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। विश्व का पहला कामयष्टि अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया गया, तो आगर मालवा जिले में स्थापित किया। नेक्स्ट पे चलते हैं। केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा 5 नए टाइगर रिजर्व अभ्यारण्य स्थापित किए जाने की घोषणा की गई, तो मध्य प्रदेश का कौन सा अभ्यारण्य शामिल है, तो 5 केंद्रीय टाइगर रिजर्व बनाने की घोषणा की गई है, तो उसमें से रातापानी अभ्यारण्य जो है उसको बनाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट पे चलते हैं। मध्य प्रदेश में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, मैंने ऑलरेडी आपको पहले ही बता दिया कितने राष्ट्रीय उद्यान से 11, और अभ्यारण्य जो है वो 25 है। मध्य प्रदेश का वह राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है जहाँ पर दुर्लभ प्रजाति का बारहसिंगा पाया जाता है, तो कान्हा-किसली जो है यहाँ पर दुर्लभ प्रजाति का बारहसिंगा पाया जाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस जिले में काले हिरण या कृष्ण मृग के आवास के लिए प्रदेश का पहला कंजर्वेशन रिजर्व स्थापित किया गया, तो शाहजहाँपुर में किया गया। अब पार्क इंटरप्रिटेशन योजना कहाँ लागू की गई है, तो कान्हा-किसली में लागू की गई है। नेक्स्ट पे चलते हैं। प्रदेश का प्रथम जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान डिंडोरी में है। जीवाश्म मतलब जो जीवाश्म रखे गए हैं कौन से उदाहरण में, जो पशु वगैरह हैं, जो जीव हैं जो मर चुके हैं, उनकी जो हड्डियां रखी गई हैं, तो वो कहाँ पर रखे गए, तो डिंडोरी राष्ट्रीय उद्यान में रखी गई हैं। इसके बाद टाइगर राज्य किस राज्य को घोषित किया गया था, तो मध्य प्रदेश। ऑब्वियसली मध्य प्रदेश टाइगर राज्य है। तो ऑलमोस्ट हमारा 10 मिनट का लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। और अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड फॉलो करना ना भूलें।
बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हाँ, एक बात याद रखिए कि मध्य प्रदेश के हैंड रिटन नोट्स के वीडियोस अपलोड होना चालू हो चुके हैं, जिसका लिंक मैं आपको ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो अगर आप चाहें तो हैंड रिटन नोट्स के थ्रू मध्य प्रदेश पढ़ सकते हैं इजी लैंग्वेज में, और चाहें तो अपने नोट्स भी बना सकते हैं। और ये जो MCQ सीरीज़ है उसका भी टेस्ट सीरीज़ का मैं लिंक शेयर कर दूंगी, जिससे आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। कल मिलते हैं इसी टाइम पर और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो कि MPPSC में पूछे जाए लेकर।